Hello everyone. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव. ओके, वाई पॉजिटिव मीन्स कभी भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हमेशा इंडिया के चैलेंजेस पढ़ते हैं, इंडिया के रिलायबिलिटी पढ़ते हैं. तो कभी भी हम इंडिया की वो ताकत, इंडिया का माइट और इंडिया का जो पावर है, सो वो चीज़ों के बारे में कम डिस्कस करते हैं. बिकॉज एडिटोरियल्स मैक्सिमम यही ज़्यादातर प्रोजेक्ट करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. सो एडिटोरियल्स में मैक्सिमम यही रहता है. तो आज का जो आर्टिकल है, ओके, इसमें इंडिया के बारे में बहुत पॉजिटिविटी है और ये एज ए इंडिया ए वेरी वेरी इंटरनेशनल प्लेयर विथ रिगार्ड टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में बनेगा आगे जाके. अभी द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. बहुत स्टूडेंट्स को ये तो कन्फ्यूजन ही रहता है, वो तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर लेते हैं. सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब है, पहली बात तो अगर इसको हम तोड़ेंगे ये वर्ड को तो ये बनेगा ह्यूमन. ओके, सो ह्यूमन असिस्टेंस. अगर कोई इन नीड में रहो, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी रहो, बिकॉज ऑफ पैंडमिक रहो, या उनके देश में फूड क्राइसिस रहो, ओके, जस्ट लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द यूक्रेन, ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ ना कुछ जो बेसिक खाने की चीज़ें हैं, द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, अगर किसी देश में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलते हैं, लाइक फूड नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है, वैक्सीन नहीं मिलती है, मेडिसिन नहीं मिलती है, तब अगर कोई कंट्री उनको फ्री में हेल्प करती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. हम इस तरीके से बोलते हैं इसको. रिमेंबर दिस पॉइंट. सो इंडिया का तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा दिल है. वाई? बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, वासुदेव कुटुंबो. वासुदेव कुटुंबो, इट मीन्स व्हाट, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स एक वन फैमिली की तरह है. ओके, इट रेस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नो वन शुड लीव बिहाइंड. इंडिया, आपको पता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फूड गेन प्रोडक्शन में इतना अच्छे से ग्रो हो चुका है. हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी है फूड गेन प्रोडक्शन में. इसका मतलब यही नहीं कि हम ही खाएं और कोई और देश में किसी को फूड की तकलीफ है, वहाँ पे वो खाना नहीं खा सक रहे हैं, वहाँ पे उनको चावल नहीं मिल रहा है 3 टाइम, ओके, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डाइटरी नीड्स, हम ऐसा बैठ नहीं सकते. सो हमारा वासुदेव कुटुंबकम का जो भी कॉन्सेप्ट है, इट सेज दैट कि इंडिया, जो दी वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो भी है एक वन फैमिली है. ओके, और हमारे जो ट्रेडिशनल और फिलोसॉफिकल आउटलुक हमें यही सिखाते हैं कि किसी को भी अगर बेसिक नेसेसिटीज़ में तकलीफ हो, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम असिस्ट करें. ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं आज के एडिटोरियल में. आज के एडिटोरियल में हम देखने वाले हैं कि ग्लोबल हंगर किस तरीके से रेज होने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबम क्या है, इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द कंट्रीज़ हम अभी तक क्या क्या करें वो भी हम देखने वाले हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग. इंडिया की फूड जर्नी भी देखने वाले हैं, किस तरीके से हम एक फूड रिसीवर से, पहले तो हम लेते थे, ओके, दूसरे देश से खाना लेते थे, जस्ट लाइक व्हाट हैज हैपेंड, ओके, ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, नॉट एग्जैक्टली सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966 हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था. ओके, 19 राइट 1961 to 1966, ये दिस इज अवर थर्ड 5 ईयर प्लान. बिकॉज 1951 to 56 ये तो पहला 5 ईयर प्लान था, 1956 to 1961 सेकंड 5 ईयर प्लान. सो 1961 to 66 थर्ड 5 ईयर प्लान. ये प्लान में क्या हुआ, ये प्लान में हुआ था, ये अशोक मेहता का मॉडल का प्लान था, बहुत अच्छा प्लान था. बट 1962 में इंडिया और चाइना की वार हो गई थी, तो मैक्सिमम जो भी पैसा था गवर्नमेंट का वहाँ पे रिसोर्स वहाँ पे सेंड किया गया था, वहाँ पे डाइवर्ट किया गया था. बिकॉज वार, टेरिटरी बचाना इंपॉर्टेंट है, लैंड बचाना इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ था. नॉट ओनली दैट, 1964 और 1965 में कंटिन्यूस 2 साल ड्रॉट भी आ चुके थे. ओके, सो इस वजह से ये प्लान मिजरेबली फेल भी हुआ था, थर्ड 5 ईयर प्लान. और इतना ज़्यादा फूड क्राइसिस हो गया था, तो पीपल और ऑल्सो इंडिया वॉज एक्सपेक्टिंग ए फमाइन, थोड़ा बहुत फमाइन देखने को भी मिला था, लोग बिना खाना नहीं रहने की वजह से मर भी रहे थे. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, फेमाइन. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फमाइन. ड्रॉट अलग चीज़ है, फमाइन अलग चीज़ है. ड्रॉट पानी नहीं पड़ने से होती है, दैट्स ऑल अबाउट इट, और कुछ नहीं. ड्रॉट मेटेरोलॉजिकल है, ड्रॉट एक क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना है. रिमेंबर दिस. फमाइन एक सोशल फिनोमिना है,
खाने के वजह से, खाना नहीं मिलने की वजह से जो लोग मरते हैं ना मास स्केल पे, देन हम वो सिचुएशन को कहते हैं फमाइन। तो फमाइन हम थोड़ी जगह देख ही रहे थे, और ये इन मास होने वाली थी फमाइन अपने इंडिया में 1966 में। बट क्या हुआ, हम यूएस गवर्नमेंट को बोले हैं थोड़े वीट हमें सप्लाई करो, तो दे हैव सप्लाइड अस वीट इन PL 480 और 460 कुछ स्कीम है, वो स्कीम में यूएस गवर्नमेंट अमेरिका हैज सप्लाइड अस सम फूड ग्रेन्स, ठीक है, वीट सप्लाई किया गया था। तो एज ए फूड रिसीवर थे एक ज़माने में, अभी हम फूड लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीज़ को हम असिस्टेंस दे रहे हैं। सो दैट हैज़ वी हैव बिकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंसी, इतना ज़्यादा हमारे पास अभी पावरफुल हो गए हैं विथ रिगार्ड टू फूड। सो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, और उसके ड्रॉबैक्स क्या रहेंगे वो भी थोड़ा बहुत देखेंगे। फूड सिक्योरिटी नेट्स लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिड डे मील स्कीम, ICDS, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू conclude our answer with regard to conclusion बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जामिनेशन। सो बच्चे मैक्सिमम कंक्लूजन ही नहीं लिखते हैं, सो दे विल लूज 1.5 मार्क्स लाइक दैट। सो कंक्लूजन मैं हमेशा इंटीग्रेट करता हूँ अपने एडिटोरियल्स में, बिकॉज अगर क्वेश्चन आए तो एडिटोरियल्स में से ऑब्वियसली 90% एडिटोरियल में से भी आते हैं, तो जब अगर ये क्वेश्चन आए तो बच्चों के पास रेडीमेड कंक्लूजन होना चाहिए, सो दैट उनको परेशानी और कम हो, ठीक है। लेट अस गो अहेड इन अवर डिस्कशन। अभी हम पूरे चीज़ें टॉपिक सब टॉपिक्स 1 by 1 पढ़ेंगे, राइट। ग्लोबल हंगर इज ऑन राइज, ये आपको, ये तो छोटे छोटे बच्चे को पता है इंडिया में, जो कि मिनिमम न्यूज़ सुनता है उसको तो पता ही होगा। ग्लोबल हंगर इज ऑन द राइज, हंगर का मतलब है खाना नहीं मिलना, रिमेंबर दिस पॉइंट, खाना नहीं मिलना। ग्लोबल हंगर इज ऑन द राइज, क्यों बताइए आपको, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे जगह ड्राउट्स आ रहे हैं, या कई जगह फ्लड्स आ रहे हैं साइक्लोन से, फूड जो भी क्रॉप से तबाह हो रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कोविड-19 के पैंडेमिक के शॉक्स अभी तक हम बेयर कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, यूक्रेन रशिया, इस तरीके से सीरिया में, इथोपिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ओके, वहाँ पे देश लड़ रहे हैं, ओके। पावर्टी अभी भी जितनी है उतनी ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में रहो उतनी ही है अभी भी। इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। सो इनइक्वालिटी जितनी बढ़ेंगी उतना पैसा छोटे जो गरीब लोग हैं उनके पास और कम पैसा आने लगेगा, तो वो उतने कम पैसे में किस तरीके से वो अपनी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन नीड्स को पूरी करें। सो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। सो ग्लोबल का जो हंगर है, मीन्स पूरी दुनिया में जो खाने के लिए तड़प रहे हैं, ये लोग और तड़पेंगे और इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। मिलियंस आर लिविंग इन हंगर एंड मेनी मोर डू नॉट हैव एक्सेस टू एडिक्वेट फूड। एडिक्वेट फूड का मतलब है बहुत सारे लोग तो पहली बात उनको खाना नहीं मिल रहा है, ओके, वो भीख मंगे खा रहे हैं, या मंगे खा रहे हैं, या रॉटन फूड खा रहे हैं, या कोई फेंक दिए फूड खा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिसको खाना 3 टाइम नहीं मिल रहा है, चावल 3 टाइम नहीं मिल रहा है, एडिक्वेट नहीं मिल रहा है, उनके रिक्वायरमेंट के जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल रहा है। तो ये भी बढ़ रहे हैं और ये सिचुएशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, राइट। इन नंबर अगर नंबर में देखे गए 2014 से लेके 2019 में, ओके, द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक हंगर मीन्स ये इनका सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये हंगर के लिए, ये खाने के लिए, ये चावल के लिए तड़प ही रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो 2014 से लेके 2019 तक 650 मिलियन पीपल ऐड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइक 65 करोड़ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड 65 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हंगर। और ये बड़ा इसलिए है कि 2014 से लेकर 2019 तक जो भी अपने को 650 मिलियन यहाँ दिखा रहा है, इससे कम था पहले, 43 मिलियन मोर ऐड कर चुके हैं हम। 2014 से लेकर 2019 तक कितने लोग हंगर में ऐड कर चुके हैं, 43 मिलियन और पीपल को, और लोगों को नहीं मिल रहा है फूड। Since the onset of pandemic, the number of people on the brink of starvation has doubled from 135 million, okay, to 270 million. तो ये भी जो पहले पैंडमिक के पहले जो 135 मिलियन थे जो भूख से तड़प रहे थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टारवेशन, तो भूख से तड़प रहे थे, अभी इनका नंबर 135 मिलियन से हो गया है 270 मिलियन। सो तो हम नंबर में भी देख लिए, हम कॉन्सेप्चुअल वाइज में भी देख लिए ग्लोबल हंगर किस तरीके से बढ़ने वाला है, राइट। नाउ द नंबर ऑफ पीपल इन द अर्जेंट फूड असिस्टेंट, ओके, अर्जेंट, जिस देश में लोगों को सख्त जरूरत है, ओके, फूड असिस्टेंस की, okay, estimated to be 270 million, means 27 crore people require urgent need of what, food.
बिकॉज ऑफ पैंडमिक इट विल ग्रो सिग्निफिकेंटली, और ये और ग्रो होगा अफगानिस्तान की वजह से, और ग्रो होगा यूक्रेन की वजह से. सो जल्द से जल्द पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी कुछ ना कुछ करना चाहिए. द फॉल आउट ऑफ द वॉर इज ड्राइविंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस वेरी हाई. अगेन इस वजह से और भी लोग ऐड हो जाएंगे हंगर में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस और फूड सप्लाई ये यूक्रेन के वजह से और यूक्रेन रशिया की वजह से, वॉर की वजह से ये और भी ज़्यादा एग्रेवेट और एक्सेलरेट होगा. सैडली द ग्लोबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन रिमेन्स एनॉर्मेंस. अभी तो देखो पहली बात एक इंसान को चाहिए. सो रिमेंबर दिस पॉइंट हियर माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, एन इंडिविजुअल मिस्टर एक्स, ओके मिस्टर एक्स रिक्वायर, अगर इनको दिन भर 24 आवर्स काम करना है, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रहो, जो हार्ट रहो, जो किडनी रहो, ये प्रॉपरली है, और ये अगर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल पे रहना चाहिए, ओके मिस्टर एक्स, तो इनको चाहिए कि 2100 किलो कैलोरीज खाना चाहिए. पहली बात, दिस इज कॉल्ड एज उनकी फूड रिक्वायरमेंट है. मिस्टर एक्स फूड रिक्वायरमेंट इज व्हाट 2100 किलो कैलोरीज. अगर ये खाते हैं तो ये दिन भर तंदुरुस्त चुस्त रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे और फुल प्रोडक्टिव लेवल पे रहेंगे. ओके 2100 किलो कैलोरीज मिनिमम खाना है, ये इनका फूड रिक्वायरमेंट है. अभी फूड में देखिए, अगर ये खाली फैट खाते हैं तो भी बीमार हो जाएंगे, खाली प्रोटीन खाते हैं या नहीं खाते हैं तो भी बीमार हो जाएंगे, अगर कार्ब्स नहीं लेते हैं तो एनर्जी क्या रहेंगी, अगर इनके पास विटामिन्स नहीं है तो मिनरल्स नहीं है. ओके, विटामिन्स यू गेट फ्रॉम फ्रूट्स, मिनरल्स यू गेट फ्रॉम व्हाट वेजिटेबल्स. अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर इनके प्लेट में नहीं है, अगर इनके डाइट में नहीं है, डाइट इज नथिंग बट द फूड यू टेक ऑन द प्लेट. डाइट का मतलब क्या है, जो भी चीज़ आप खाते हैं आपकी सुबह की प्लेट में, दोपहर की प्लेट में, शाम की प्लेट में, आप जो भी खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज योर डाइट. अगर ये डाइट इनकी बैलेंस नहीं होगी तो ये मिस्टर एक्स हो जाएंगे माल न्यूट्रिश, मिस्टर एक्स हो जाएंगे माल न्यूट्रिश. ओके, और ये कितना खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टैंडर्ड दिया है अपने को, वो स्टैंडर्ड की वजह से हम इतना खाना है डेली. सो वो तो ऑब्वियसली अगर आप इतना प्रॉपरली देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये 5 न्यूट्रिएंट्स अगर आपके प्लेट में रखते हैं तो दैट इज़ इनफ. ठीक है, अगर नहीं खाते हैं मिस्टर एक्स तो ये हो जाएंगे माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, हम किस अगर हम किसी इंसान को देखें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम उसको माल न्यूट्रिशन बोलें, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे वो इंसान के जिसको हम बोलेंगे यस ही इज माल न्यूट्रिश, यस ही इज नॉट माल न्यूट्रिशन. तो ये इस किस तरीके से बोलेंगे. सो वी आर हैविंग टू पैरामीटर्स है. एक तो है स्टंटिंग, एक क्या है स्टंटिंग, दूसरा है वेस्टिंग. दूसरा क्या है वेस्टिंग. स्टंटिंग का मतलब है जिसकी हाइट ओके उनके एज के बराबर नहीं है, या जिसकी जो एज में वो है जितनी हाइट उनको जो होना चाहिए उतनी हाइट उनकी नहीं है. ओके, सो लाइक अगर समझो अगर 10 साल के बच्चे की हाइट होना चाहिए 4 फीट, बट वो नहीं है 4 फीट, वो है 3 फीट. अगर एक 18 साल के बच्चे की हाइट होना चाहिए 5.6 लाइक दैट, बट वो उतना नहीं है. सो एज के हिसाब से जिसकी वेट नहीं होती है दैट वी कॉल इट एज स्टंटिंग. और हाइट के हिसाब से जिसका वेट नहीं होता है, ओके 6 फुट का आदमी है 40 किलो है, ये चलेगा नहीं चलेगा. ओके 5.8 है 50 kg से चलेगा नहीं चलेगा. सो जिसकी वेट हाइट के हिसाब से नहीं है और जिसकी एज हाइट के हिसाब से नहीं है, ओके जिसकी हाइट एज के हिसाब से नहीं है, अगर ये दो हम डिसप्रपोर्शन देखते हैं किसी इंसान में तो हम बोलेंगे उनको माल न्यूट्रिश. और ये दो भी होना चाहिए, अगर इसमें से एक भी नहीं है इसका मतलब माल न्यूट्रिशन नहीं है, दो भी दिखना चाहिए वो इंडिविजुअल में, दोनों ने ओनली वी कॉल इट एज व्हाट माल न्यूट्रिशन. ठीक है, सो माल न्यूट्रिशन. तो पहली बात तो पूरी दुनिया में फूड की अवेलेबिलिटी कम है, फूड क्राइसिस हो रहा है, और आप समझ सकते हैं कि अब इंडिया थोड़ी ना राइस के साथ अब इतना मटन एग्स थोड़ी ना भेजेगा, वेजिटेबल्स थोड़ी ना भेजेगा. तो आप समझ सकते हैं कि फूड असिस्टेंस हम दे सकते हैं, पूरी दुनिया भी फूड असिस्टेंस दे सकती है, बट न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स उनके पूरे करना इट बिकम्स ए वेरी 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 ह्यूमंगस एंड हिमालयन लाइक द टास्क. ठीक है, सो द ग्लोबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन और भी ज़्यादा होने वाला है. ओके 150 मिलियन चिल्ड्रन स्टंटेड होने वाले हैं, उनके एज के हिसाब से उनको हाइट नहीं आने वाली है, और नियरली 50 मिलियन चिल्ड्रंस वेस्टेज होने वाले हैं, उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं आएगा. दे आर सफरिंग फ्रॉम ओके एज वेल एज 2 बिलियन अडल्ट जो कि 18 साल के ऊपर है, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो कि हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है, दोज आर कॉल्ड एज व्हाट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
हमारी बॉडी को कम मात्रा में रिक्वायर्ड है, बट बहुत एसेंशियल है अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कम खाने का है, कम क्वांटिटी लेने का, इसका मतलब उसका काम नहीं है. माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी कम भी है, कितनी भी क्वांटिटी में रहो, बट खाना तो है अपने को मैक्रो एंड माइक्रो भी. सो माइक्रोन्यूट्रिएंट जनरली आते हैं अच्छे से फ्रूट्स और वाइटामिन, ओके, वेजिटेबल से आते हैं. अब इनके पास, गरीब लोगों के पास पैसा तो है ही नहीं कि वो एप्पल खरीदें, ओके, और ये संतरा खरीदें, मौसमी खरीदें एवरी अदर डे उनकी डाइट में. ये 5 लोगों को, घर के 5 लोगों को इंक्लूड करेंगे, ये हो नहीं पाएगा. दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर टास्क, राइट. तो ये पूरे चीज़ें अभी वर्ल्ड में चल रही हैं. फूड का प्रॉब्लम चल रहा है, न्यूट्रिशन लेवल्स गिरने वाले हैं. सो ये पूरे बर्डन, ये पूरे जो वर्ल्ड में बर्डन होने वाला है, इसको किस तरीके से हम देखें और किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें. दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. एंड यू नो दैट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वासुदेव कुटुंबम. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो एज पर एज अभी तक हम एडिटोरियल में ये पढ़े हैं कि फूड क्राइसिस होने वाली है, और उसका नंबर में भी हम देख लिए, और ये क्यों एग्रेवेट होने वाला है. फ्यूल प्राइसेस, फूड डिसरप्शन, ओके, यूक्रेन रशिया एक्सेट्रा, ये सब भी हम देख लिए. तो अभी तक जो भी था ये इंपेरिकल एंड फैक्चुअल डेटा we have already learned, and थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं हम. what is wasting, what is standing. let us go ahead, what else is there. अभी इंडिया की आउटरीच क्या है, इंडिया किस तरीके से ऐसे कंट्रीज को रीच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटरीच. इंडिया किस तरीके से ऐसे देशों को रीच कर रहा है. ओके, इंडिया फॉलोज ए कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबम, विच मीन्स अर्थ इज वन फैमिली. अर्थ इज वन फैमिली. एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ए कलेक्टिव नेचर ऑफ क्राइसिस एंड मैचिंग रिस्पॉन्स दैट इज नीडेड. अगर एक क्राइसिस कलेक्टिव है, जो एक कंट्री अपने आप से उसको सॉल्व नहीं कर सकती, अपने आप से वो कंट्री, अगर उनके पास एक क्राइसिस हो गया, वो अपने आप से उसको सॉल्व नहीं कर सकती, तो इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव क्राइसिस. ये उनकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये आजू बाजू जो भी अच्छे से देश है ना, उनकी ही प्रॉब्लम है. सो कलेक्टिव क्राइसिस अगर होते हैं, बड़े बड़े सुनामीज आते हैं, बड़े बड़े ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, तो कलेक्टिव क्राइसिस के लिए कलेक्टिव रेस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है. ओके, एक कंट्री से नहीं होगा. In 2014 UN General Assembly, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has also said that हम believe करते हैं वासुदेव कुटुंबम में, that we also say that world has our one family, and he also made it relevant that we will fight for global peace. ओके, जहाँ जहाँ भी ग्लोबल पीस नहीं है, हम वहाँ पे अपना असिस्टेंस देंगे. विल फाइट फॉर कोऑपरेशन, कहीं नेचुरल डिजास्टर हुआ, किसी को कुछ हेल्प है, हम वहाँ पे आएंगे. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम रेडी हैं, बिकॉज वी बिलीव दैट वी आर ए पार्ट ऑफ ए फैमिली. दैट्स वाई वी विल give all the resources and skills whatever we are having, okay, in order to achieve any global phenomena which is leading to a crisis. ठीक है, fine. And our concept also relies on leaving no one behind. किसी देश को हम पिछड़ा छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई इंसान को हम कुछ नहीं दिए जैसा नहीं रहना चाहते हैं. ओके, हर एक को हर चीज़ मिले, हर एक को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिले, हर एक को ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बचाएं, हर एक को फूड क्राइसिस से बचाएं. सो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, और हम फैमिली को किस तरीके से हेल्प करेंगे, किसी को पीछा नहीं छोड़ेंगे. एट द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट इज वसुधा, विच मीन्स द प्लैनेट अर्थ, and described how different nations form one collective and cannot escape the common connection of concern and humanity. तो हम ये भी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबम does not only say that कि one family and one world, it also say that कि जब हर चीज़ कलेक्टिव होती है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड नहीं कर सकता है. it connects, वासुदेव कुटुंबम कॉन्सेप्ट कनेक्ट्स द पर्सन विथ अदर पर्सन, उनकी कंसर्न, और इंसानियत में इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है, इंटीग्रेंट होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि इंसान अपने लिए ही जिए या अपने आजू बाजू लोगों के लिए जिए या अपनी कंट्री के लिए जिए. इंसान इंसानियत से कनेक्ट होना है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. नथिंग बट ए ह्यूमन शुड कनेक्ट विथ ह्यूमैनिटी एंड फील द पेन एंड कंसर्न एंड कंपैशन टू दोज पीपल हु आर इन डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट, बेसिक नेसेसिटीज. सो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबम. आपको ये बहुत हाइप्ड वर्ड है, बहुत पॉपुलर वर्ड है. तो एक इंटरव्यू आगे जाके, अभी इंटरव्यू होने वाले, मेंस का रिजल्ट तो आ चुका है, तो मेंस जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग जो भी सुन रहे हैं, मुझे आपके दोस्तों को ये वीडियो भेजिए. बिकॉज अगर वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि वासुदेव कुटुंबम का मतलब क्या है, एटलीस्ट दे कैन आंसर फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम माय लेक्चर एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम इन दी इंटरव्यू प्रिपरेशन. ठीक है, राइट. चलो अब इंडिया के असिस्टेंस देखेंगे. इंडिया के असिस्टेंस, इंडिया ने अफगानिस्तान को बहुत हेल्प किया है, ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट, तालिबान इन्वेजन के वजह से. और इंडिया इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम.
इंडिया इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम, इसको ये भी बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया इनसे पार्टनर करके वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स एंड वी आर कमिटिंग दैट वी विल टेक एवरी स्टेप टुवर्ड्स एनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कहीं पे भी फमाइन रहो, कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रहो, हम आगे बढ़ जाते हैं, हम वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करते हैं और वो कंट्रीज़ को हेल्प करना शुरू करते हैं। 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड असिस्टेंस हम दिए हैं टू दी अफगानिस्तान इन द फॉर्म ऑफ व्हाट wheat. In the past 2 years, India has also supplied what to several countries in Africa और मिडिल ईस्ट में हम कोविड-19 के वैक्सीन भी सप्लाई करे हैं, बांग्लादेश को भी सप्लाई करे हैं। आपको पता है मालदीव्स को अपन मीठा पानी भेजे हैं, हेलीकॉप्टर्स में, प्लेन्स में भेजे हैं, उनके पास मीठा पानी नहीं था। तो सो इंडिया इज ऑल्सो बीइंग वेरी सपोर्टिव टू द पीपल हु आर येमन एंड जिम्बाब्वे इन द पास्ट। तो आप समझ सकते हैं कि एक देश जो 1947 में आज़ाद होता है, विद इन 75 ईयर्स में इट बिकम्स सो माइटी एंड इट स्टार्ट व्हाट हेल्पिंग टू डिफरेंट नेशंस। सो आगे जाके हम सुपर पावर बनने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर शॉट। हमारे बिना ना यूएस कुछ कर सकता है, ना चाइना कुछ कर सकता है, सबको चाहिए इंडिया। सो वी आर वेरी गुड इन पोजीशन। और अच्छी बात क्या है, अपने को एशिया भी लगता, अपने को ऊपर का एशिया भी लगता और अपने को बाजू का अफ्रीका भी लगता। सो बेसिकली हम ऐसे एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में जहाँ पे अगर कोई कंट्री कुछ करना चाहती है तो इंडिया के बगैर कर ही नहीं सकती, बिकॉज जो जहाँ पे इंडिया है वहाँ के आजू बाजू जो कंट्रीज है वो तो बेकार है, इंडिया ही पावरफुल है वहाँ पे। और इंडिया एक ऐसी जगह पे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे भी है जहाँ पे अफ्रीका है, जहाँ पे एशिया है, ऊपर साउथ एशिया है, फिर हमारे पास नीचे साउथ ईस्ट एशिया है। सो हम यहाँ के पूरे माहौल को कंट्रोल करते हैं जनरली, बिकॉज वी आर माइटी देयर। ठीक है, फाइन। अब इंडिया का सस्टेनेंस देखिए, इंडिया इतना ज़्यादा असिस्टेंस दे रही है तो इंडिया किस तरीके से सस्टेन हुई है, हाउ इंडिया वॉज एबल टू सस्टेन इटसेल्फ। सो इंडिया हैज़ मेड एनॉर्मस प्रोग्रेशन ओके विद रिगार्ड टू फूड प्रोडक्शन ओके फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से 1965 टू 1966 के बजट में ग्रीन रेवोल्यूशन was started. The father of green revolution was Norman Borlaug across the world wide. और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हैं, आवर फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज MS स्वामीनाथन। सो ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 1965-66 बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो गया था और इंडो चाइना वॉर भी चल रहा था। सो ग्रीन रेवोल्यूशन मैं बचपन में पढ़ता था तो हमारे टीचर बोलते थे कि 3 चीज़ याद रख लो ग्रीन रेवोल्यूशन में, और इसके ऊपर ही आपका आंसर रहेगा। दैट इज़ वेरी ट्रू, अभी भी बुक्स में यूपीएससी के वही लिखे वाला है जो मैं अभी तक याद कर चुका हूँ। सो पहली बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ये जो हाइब्रिड जो वैरायटीज़ है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वैरायटीज़ है, ये यील्ड हाई करेंगे। मीन्स आप एक प्लांट रखोगे राइस का तो उसमें ग्रेन्स पहले 100 आते थे, अभी वही प्लांट में 1000 आएंगे ग्रेन्स। तो एक ही जगह पे आपको 1000 आएंगे तो हाई यील्ड तो होगा, राइट। हाई यील्डिंग वैरायटीज़, और ये वैरायटीज़ को ग्रो करने के लिए आपको इंटेंसिव इरीगेशन करना पड़ेगा, इंटेंसिव इरीगेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये 3 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है इन दी ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर ये 3 चीज़ें आप याद रखते हैं, आप यू कैन गो अहेड विद दिस, दैट इज़ नॉट एन इशू। और ग्रीन रेवोल्यूशन पहले इंट्रोड्यूस हुआ था पंजाब और हरियाणा के स्पेस पे ओके। तो ये हो गया था इंट्रोडक्शन, रीजन स्पेसिफिक था। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रीजन स्पेसिफिक, और ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वाज इंट्रोड्यूस ओनली इन वीट। तो ये था क्रॉप स्पेसिफिक, बाद में ये दूसरे क्रॉप्स को ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करे आफ्टर वीट एंड राइस, आफ्टर दैट नथिंग हैज हैपेंड। सो ये क्रॉप स्पेसिफिक भी था, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन से इंटेंसिव इरिगेशन करने की वजह से पंजाब और हरियाणा में इतना ज़्यादा सैलिनिटी और इनंडेशन हो चुका है कि वहाँ पे सॉइल प्रोडक्टिविटी पूरी लॉस हो चुकी है। ओके, सॉइल कॉम्पोजिशन पूरा चेंज हो चुका है, राइट। दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपको बोल दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का डेफिनेशन भी आई विल टेल यू। ग्रीन रेवोल्यूशन इज नथिंग बट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, that is called as green revolution, and it is done to 3 important steps. Okay, introduction of high yielding varieties, intensive irrigation, excessive use of chemical fertilizers and pesticides. That is what is all about green revolution. Green revolution के आने के बाद से कभी इंडिया में फमाइन नहीं आया है। बेसिकली फमाइन तो दूर की बात, हम तो अभी असिस्टेंस कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, ठीक है। इन 2020 इंडिया प्रोड्यूस ओवर 300 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स, एंड हम कितना बफर स्टॉक रख लिए, 100 मिलियन हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक था। अगर कुछ कैलेमिटी पैंडेमिक एक्सेट्रा आते हैं तो गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए हम इतना स्टॉक ऑलरेडी रख चुके हैं। द कंट्री हैज़ रजिस्टर्ड रिकॉर्ड हार्वेस्ट ओवर द लास्ट few years with several good policies and incentives to the farmers.
In India, in 2021, India also exported around 20 million tons of rice and wheat. चलो हम एक्सपोर्ट भी कंट्री बन चुके हैं विद रिगार्ड टू फूड. हम बफर स्टॉक रख रहे हैं कैलेमिटी से फाइट करने के लिए, हम जमा के रख रहे हैं सेविंग से हमारी बफर स्टॉक, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हमारे पास भी है. देखिए ये तीन भी पैरामीटर्स पे हम बेहतर हैं अभी. As India's food grain surplus, okay, growth continues to grow, और इंडिया की पूरी दुनिया में फुटप्रिंट भी बढ़ रही है कि एज ए मेजर सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन, एज ए मेजर सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन इन केस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंडिया भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पार्टनरशिप कर रहा है, और हमारी स्टोरी ओके विद रिगार्ड टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, विद रिगार्ड टू एज ए ग्रोथ बढ़ते जा रही है, एज ए कंट्री विद रिगार्ड टू सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड ग्रेन्स बढ़ती जा रही है. ओके, द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हमारी है ये, द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम क्रोनिक फूड शॉर्टेज टू ए सरप्लस फूड प्रोड्यूसर आज हम बढ़ चुके हैं. और हमारे जो भी जिस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ये बहुत बड़ा लेसन है अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. हमने जब फूड, हम ये जो मुकाम है जो हासिल करे हैं एज एक ज़माने में फूड शॉर्टेज थे, अभी हम फूड सरप्लस हुए हैं, ये जो मुकाम है, ये जो स्टेटस है, हम किस तरीके से हासिल किए हैं. सो सम पॉइंट्स आर देयर हियर. हम बहुत अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स लेके आए हैं, लैंड सीलिंग एक्ट्स लेके आए, फिक्सेशन ऑफ रेंट्स लेके आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने एक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मंदीज में रहो, इलेक्ट्रॉनिक नाम रहो, और इरिगेशन रहो, डैम्स रहो, गवर्नमेंट में बहुत सारा एजुकेशन रहो, अवेयरनेस रहो, बहुत इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर. इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए हैं, नाबार्ड बनाए हैं ओके टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, और ट्राइफेड बनाए हैं ट्राइबल का फूड मार्केटिंग के लिए, नाफेड बनाए हैं ओके, मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मंडीज बनाए हैं, रैतु बाजार बनाए हैं, राइट. न्यू रेगुलेटरी सिस्टम्स लाए हैं जिसमें फार्मर्स एक्सपर्ट ना हो और उनको कंटिन्यूस मोटिवेशन रहे कि वो और ग्रो करें. पब्लिक सपोर्ट भी था इनको, इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर मार्केट एंड प्राइसेस एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, और एग्रीकल्चर भी रिसर्च करते जा रहे हैं और न्यू न्यू वैराइटीज प्रोड्यूस करते भी जा रहे हैं, और इनोवेशन करके टूल्स रहो, इक्विपमेंट्स रहो, फार्मर्स को देते भी जा रहे हैं. कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए हैं, रैतु सेवा केंद्र बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स, ऐसे इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हम एस्टेब्लिश किए हैं. बिकॉज ऑफ दीज ऑल we became a food shortage country to a food surplus and a food assistant country in the world. तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज में एशिया अफ्रीका है ना, ये हमें हमारे से सीखना चाहिए, और ये पूरे जो भी हम करे हैं स्टेप्स वो भी ये करना चाहिए, सो दैट वो भी बनेंगे फूड शॉर्टेज टू फूड सरप्लस. ओके, सेफ्टी नेट्स बहुत ज़रूरी है. हर कंट्री को सेफ्टी नेट, सेफ्टी का नेट्स का मतलब है जस्ट लाइक आपकी फिक्स डिपॉजिट. अगर आपके पैसे पूरे सेविंग्स अकाउंट्स में हो जाते हैं तो लास्ट आपके पास क्या रहेगा, जीने का सहारा फिक्स डिपॉजिट जैसा रहेगी ना. फिर सेफ्टी नेट्स आर लाइक दैट ओनली. सो इंडिया हैज़ ऑल्सो, जो भी हम जितना भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट वो फूड भी प्रोक्यूर करती हैं, और वो गोडाउंस में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वहाँ पे वो रखती हैं एज ए स्टॉक, बफर स्टॉक. अगर कल को कुछ सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो ये यहाँ से फूड निकाल के वो पर्टिकुलर एरिया में और कंट्रीमैन को गवर्नमेंट हेल्प करती है. पैंडेमिक की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई थी, राइट और रॉन्ग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है. ये योजना में ओके फूड ग्रेन प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स वर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हाट माइग्रेंट लेबर्स, राइट अराउंड. तो ये आया कहाँ से फूड, ये हम ऑलरेडी स्टॉक रखे थे इसलिए आया था. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी बनाया था 2013 में, नॉट 12, 2013 में. ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से 67% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल बी गिवन व्हाट फूड सिक्योरिटी, विल बी गिवन व्हाट फूड सिक्योरिटी. मिड डे मील स्कीम में कहाँ से आ रहा है, आंगनवाड़ीज में बच्चे खा रहे हैं दोपहर में खाना, वो कहाँ से आ रहा है, हम ऑलरेडी स्टॉक बना के रखे हैं. इंटीग्रेटेड ओके चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मदर और चाइल्ड के लिए ये 1975 में स्कीम आई थी. यहाँ पे भी इनको फूड और न्यूट्रिशन असिस्टेंस दिया जा रहा है ओके मदर को, माँ को और बच्चों को. टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना ओके, जो पूरे स्टाफ पूरे उनको 35 kg फ्री ऑफ राइस पर मंथ दिया गया है विदाउट एनी 1 रुपी 2 रुपी ऑल्सो, राइट. तो हम इस तरीके से हमारे पूरे जो भी वल्नरेबल और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इस तरीके से हम उनको सेफ रख रहे हैं फूड सिक्योरिटी में उनको सेफ रख रहे हैं. फूड सेफ्टी नेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आर लिंक्ड विद फूड प्रोक्यूरमेंट एंड बफर स्टॉक पॉलिसी. अगर ये अफगानिस्तान वाले, अगर ये दूसरे कंट्रीज में जो फूड क्राइसिस देखे जा रहा है, अगर वो लोग इस तरीके से फूड प्रोक्यूर करते थे फार्मर से रख के और उनका बफर स्टॉक मेंटेन करते थे, तो उनको ये आज नौबत नहीं आती थी, उनके लोग खाने के लिए तड़पते नहीं थे और भूखमरी से नहीं मरते थे, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी है कि फूड सेफ्टी नेट्स हर कंट्री बनाए.
दिस वॉज ऑल्सो विजिबल, हमारे लिए बहुत काम कराएं फूड सिक्योरिटी, ओके, फूड सेफ्टी नेट्स, ओके, ये पूरे स्कीम्स बहुत काम करें अलॉन्ग विद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। फूड क्राइसिस 2008 और 12 में हुआ था, तो ये पूरा स्टॉक हम यूज़ कर रहे थे। कोविड पैंडमिक में तो आपको मालूम है कितना ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट फूड असिस्टेंस दी है, राइट। सो फूड सेफ्टी नेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक कंट्री को टू सिक्योर देयर सिटीजन्स फ्रॉम एनी अनफोर्सीन सिचुएशंस। Nobel Prize was also given to World Food Program in 2020. ओके, नोबेल प्राइज ये इसलिए दिया जाता है कि ये एक इंसानियत के लिए अगर आप सबसे बड़ा काम जो करते हैं ना, तो वो फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अगर नोबेल प्राइज मिला है तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है फूड, पूरी दुनिया में हर एक को मिलना कितना ज़रूरी है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीस। इंडिया हैज़ मेड मेजर प्रोग्रेस in its journey from independence to till now in addressing hunger, malnutrition, but still lot needs to be done. Okay, lot needs to be done, and we have to include more public policies and system in order to avert any large scale pandemic। तो बहुत बड़ा था बट हम आराम से वो पार कर लिए हैं, तो ऑलरेडी वी आर देयर। बट इससे बड़ा कुछ होगा तो उसके लिए हमें और अच्छे से इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज और सिस्टम्स बनाने चाहिए, ओके, स्कीम्स लाने चाहिए। फॉर ओवर 5 decades वर्ल्ड फूड प्रोग्राम has been partnering with इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं। इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम ए रिसिपिएंट, फूड रिसिपिएंट, एक ज़माने में हम फूड लेते थे, अभी हम फूड देना शुरू करें। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज़। ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस एंड पार्टनरशिप्स help to create robust policy innovation by the way of food safety nets and resilient livelihoods which contribute to the global peace। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। आप ये कंक्लूजन आपके एग्जाम में लिखना चाहिए, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस और पार्टनरशिप हम इसलिए करते हैं सो दैट फूड सेफ्टी नेट्स बनाए और रेजिलियंट टू लाइवलीहुड्स। अगर कुछ अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स होते हैं कंट्री में तो हम लाइवलीहुड को रेजिलियंट बना सकते हैं, ओके, वो जो भी अनफोर्चुनेट सिचुएशन को विथस्टैंड करने की हम क्षमता दे सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू रेस्पॉन्ड टू द हंगर and the food security needs of communities affected by conflicts, but also consider addressing them as a global community। okay, जो भी countries conflict, war etc से affect हुए हैं, हम उनको सिर्फ रियलाइज करके रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी नहीं है, बट हम एक ग्लोबल कम्युनिटी अपने आप को समझना है टू अवॉइड एनी ह्यूमन सफरिंग्स और मैसिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नीड टू बी क्रिएटेड, ओके, एंड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ लिविंग नो वन बिहाइंड एंड वासुदेव कुटुंबम। ओके, अगर पूरी दुनिया का अप्रोच ये कंक्लूजन पे होगा ना, तो कहीं पे भी पूरी दुनिया में भूखमारी नहीं रहेगी। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।